माननीय बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा उन सभी बिंदुओं पर जो चर्चाएं हुई हैं उसे मैं आम भाषा में आप ही के भाषा में समझाने का मैं इस वीडियो में प्रयास कर रहा हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। नमस्कार साथियों, बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षाएं चल रही हैं। बीपीएससी टीआरई 1 हो चुका है, टीआरई 2 कुछ ही दिनों में आरंभ होंगे। एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, डाउनलोड किए जा रहे हैं। साथ ही बीपीएससी टीआरई 1 से मेरिट लिस्ट से कुछ अंकों या डेट ऑफ बर्थ के कारण छटे हुए अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी इंतजार कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट एवं बीपीएससी टीआरई 2 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं, एनआईएस डीएलएड से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के आज माननीय चेयरमैन अतुल प्रसाद जी बीपीएससी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें उन्होंने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की एवं सरलता से समझाने का प्रयास किया। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। दोस्तों, जैसा कि विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जब से रिजल्ट घोषित हुए हैं उसी समय से आशंकाएं जाहिर होते रहा है कि लगभग 28 से 30 हज़ार जो है पद जो रिक्त रह गए हैं। मतलब 1,20,000 रिक्तियों पर जो रिजल्ट दिए गए थे, मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, उसमें से लगभग 28 से 30 हज़ार अभ्यर्थी जो है वे योगदान नहीं दिए हैं। यह सत्य भी है और बीपीएससी चेयरमैन ने इसको स्वीकारा भी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिसका रिजल्ट जारी हो चुका है और वह यदि योगदान नहीं लेता है तो उसके जगह पर दूसरे का जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जा सकता है। वेटिंग लिस्ट जारी करने का बिहार सरकार में कोई प्रावधान नहीं है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट उन्हीं का जारी होगा जिसमें जो है एक से अधिक जो रिजल्ट जारी हुए थे उसके कारण जो रिक्तियां खाली हुई हैं और जो ड्रॉप आउट हुए हैं, मतलब जिनका जो है प्रथम दृष्टया में जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो छट गए हैं, वैसे अभ्यर्थियों से खाली हुए जो सीट हैं उसी पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के 4700 जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, अब 99% उम्मीद है कि 4700 पे ही जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाएंगे। लेकिन यह रिजल्ट कब जारी किया जाएगा इसका कोई निश्चिंतता नहीं है, यह अनिश्चित है कि कब जारी किए जाएंगे। हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई 2 परीक्षा संपन्न कराने के उपरांत 15 दिनों के बाद जो है बीपीएससी टीआरई 2 का जब परिणाम घोषित होंगे तो उसी के साथ जो है टीआरई 1 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि अब बीपीएससी टीआरई 2 के बाद ही जो है रिजल्ट घोषित होगा। पहले अनुमानतः यह संभावित है कि नहीं ही होगा, जैसा बीपीएससी चेयरमैन ने आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी प्रदान की, और बहुत कम सीटों पर होगा। बाकी का अन्य सीट जो है 1,20,000 में से 30,000 सीट रिक्त रहें, जिसमें से 5,000 सीटों पर लगभग सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित होंगे। उसके बाद जो 20 से 25,000 रिक्तियां जो रह जाएंगी वह बीपीएससी टीआरई 3 जो 2024 में अगस्त या उसके बाद जो संभावित हैं उसमें उन रिक्तियों को ऐड किया जाएगा। तो एक ही बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाएंगे। उसके बाद उस 4700 में से यदि रिक्त रह जाते हैं तो हो सकता है कि जो है उसके बाद 200-300 सीटों पर दिया जाए। लेकिन अब जो है जो 28-30 हज़ार जो कयास लगाए जा रहे थे उसे अब उम्मीद छोड़ देना होगा। 4500, 5000 जो है 4700 जो भी है और इसी के लगभग जो है आसपास रिक्तियों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होंगे। और इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से जो छटे हैं उनका हो सकता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से उनको जो है नौकरी मिल जाए, लेकिन अंक कम होने का अब बहुत कम उम्मीद दिखता है। ये तो हो गई सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात। साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट में यह भी अब तय है कि एनआईओएस डीएलएड धारियों का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में परिणाम दिए जाएंगे, क्योंकि अब जो है बीपीएससी आयोग के द्वारा एनआईओएस डीएलएड को मान्यता प्रदान कर दी गई है। कुछ शर्तों के आधार पर ही किया गया है, लेकिन किया गया है। एनआईओएस डीएलएड का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में परिणाम दिए जाएंगे। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय उनसे जो है वो कागजात मांगे जाएंगे, वो साक्ष्य मांगा जाएगा कि वे रियल में सितंबर 2017 से पूर्व 10/9/2017 से पूर्व वो किसी विद्यालय में कार्यरत थे अथवा नहीं थे, इसका साक्ष्य मांगा जाएगा। और हो सकता है कि जिस प्रकार शैक्षणिक प्रशैक्षणिक कागजातों की जांच विभिन्न बोर्ड और यूनिवर्सिटी के माध्यम से करवाए जा रहे हैं, वैसे उस विद्यालय में ऑडिट करवाया जाए और जांच भी करवाया जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एनआईओएस डीएलएड जो है बीपीएससी आयोग ने मान्य किया है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट उनका दिया जाएगा।
अब बात करते हैं एडमिट कार्ड को लेकर के। एडमिट कार्ड आप सभी को पता है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय कई त्रुटियां हो रही थी। किसी का सिग्नेचर अपठनीय आ रहा था, किसी का फोटो जो है दूसरे का फोटो आ जा रहा था, तो उसके लिए 5 दिसंबर और 6 दिसंबर 2 दिन जो है एडिट करने का उनका जो है समय निर्धारित किया गया है। उन्हें जो है अवसर प्रदान किए गए हैं। वो अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके और वह फोटो को जो है एडिट कर सकते हैं। सिग्नेचर अपठनीय है उसको दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनका गलत भरा गया है, जैसे फॉर्म भरे थे, अब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन याद ही नहीं है कि हम क्या भरे थे, तो उनके पास प्रिंट आउट है, प्रिंट आउट निकाल लेंगे, उससे पता चल जाएगा। उसके बाद जो है एडमिट कार्ड पर यदि गलत कर लिए हों तो एडिट कर सकते हैं। साथ ही 6 to 8 की जहां तक सवाल है तो 6 to 8 में साफ साफ बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने निर्देश दिया, जैसा कि हमने पिछले के कई वीडियो में बताया है कि 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कतई मायने नहीं है कि आप क्या योग्यता रखते हैं। आप कॉमर्स हैं फिर भी ज्योग्राफी और पॉल साइंस रख के आप एग्जाम दे सकते हैं, और आपका यदि हिस्ट्री ऑनर्स है फिर भी आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी है और हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई और एक प्रथम पेपर में और दूसरा जो है आप इकोनॉमिक्स या पॉल साइंस रख के आप कर सकते हैं, तो उससे योग्यता पर कोई उसका असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि जो 80 अंक का जो आपके सब्जेक्ट से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आप यदि प्रथम जो प्रधानता है वो हिस्ट्री का दिए हैं तो ऊपर से 31 नंबर से 70 नंबर तक आप हिस्ट्री का ही क्वेश्चन हल करेंगे। एक ही प्रश्न पत्र में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स चारों से 40-40 क्वेश्चन होंगे। तो जो उन चारों विषय में से 2 विषय आपने सिलेक्ट किया है उसी 2 विषय से 40-40 अंकों का 80 अंक का प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो 1 नंबर से 30 नंबर तक तो आपका क्वालिफाइंग लैंग्वेज का आ जाएगा, इसमें 22 नंबर हिंदी और 8 नंबर इंग्लिश का, जिसमें 9 नंबर आपका लाना अनिवार्य है। उसके बाद 31 नंबर से 70 नंबर तक हिस्ट्री चुना है तो हिस्ट्री से, ज्योग्राफी चुना है तो ज्योग्राफी का आपको हल करना है। उसके बाद 71 नंबर से 110 नंबर तक आपको जो पॉलिटी या दूसरा जो भी विषय चुने हो, चाहे आप हिस्ट्री रख करके ज्योग्राफी चुन लिए हो, ज्योग्राफी रख करके हिस्ट्री चुन लिए हो, या फिर ये दोनों में से कोई एक रख करके पॉलिटी या फिर आप इकोनॉमिक चुन लिए हो, तो वो आपको 71 नंबर से 110 नंबर तक आपको उसका हल करना है। उसके बाद जो है 111 नंबर से 150 नंबर तक आपका सामान्य का रहेगा। सामान्य में आपका रीजनिंग, मैथ, आपका करंट अफेयर्स, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से, ईवीएस से रहेगा, साइंस से रहेगा, हिस्ट्री से रहेगा, पॉलिटी से रहेगा, ज्योग्राफी से रहेगा। तो इन इतने विषयों से आपका समाहित करके 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये टोटल आपका पैटर्न हो गया एग्जाम का, इस आधार पर आपको परीक्षा देना है। तो ये एडमिट कार्ड से संबंधित हो गया। एक और एडमिट कार्ड से संबंधित एक और मुख्य बात है कि एडिट कर रहे हैं आप, उसके बावजूद भी यदि त्रुटि हो जाता है आपका एडमिट कार्ड में, फोटो आपका नहीं बदल पाता, फोटो आपका एडमिट कार्ड पर दूसरे का फोटो आ गया, सिग्नेचर आपका अपठनीय है, ये तो इसको लेकर के बीपीएससी आयोग के वेबसाइट पर एक शपथ पत्र है। शपथ पत्र में आप फोटो और सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश में जैसे आपने आवेदन पे किया है वैसे आप इस पे करेंगे, और जो फोटो आप चिपकाएंगे उस फोटो पर गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होना चाहिए, और वो भली भांति जो जो डाटा मांगा गया है उस शपथ पत्र में आप भर करके और आप परीक्षा देने जाएंगे तो परीक्षा केंद्र पर आपको जो है वहां पे वो जमा कराना होगा। लेकिन फोटो जो आप शपथ पत्र देंगे उस फोटो पर आपका गेजेटेड ऑफिसर, चाहे वो सरकारी डॉक्टर हो, हाई स्कूल +2 स्कूल के हेडमास्टर हो, या कॉलेज के जो है प्रिंसिपल हो, बीडीओ हो, सीओ हो, सरकारी इंजीनियर हो, तो ये गेजेटेड ऑफिसर में आते हैं। इनसे आपको सिग्नेचर करा करके ही वो शपथ पत्र आपको देना है। एडमिट कार्ड से संबंधित ये मुख्य बातें हो गई, एग्जाम पैटर्न से संबंधित ये मुख्य बातें हो गई। उसके बाद यदि बात करें एनआईओएस डीएलएड से संबंधित, तो एनआईओएस डीएलएड को बीपीएससी आयोग ने पूर्ण रूप से मान्य किया है। दोस्तों, बीपीएससी आयोग के चेयरमैन का साफ साफ कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 28 नवंबर 2023 के फैसले के आलोक में बीपीएससी टीआरई 2 में एनआईओएस डीएलएड को सम्मिलित किया जा रहा है, लेकिन 10 सितंबर 2 पूर्व से ही वो कार्यरत होंगे, चाहे वो सरकारी विद्यालय में कार्यरत हो, निजी विद्यालय में कार्यरत हो या एडोन विद्यालय में कार्यरत हो, तो उन्हें ही जो है इसमें मान्य किया गया है। अभी कोई भी सम्मिलित हो सकता है। जिन्होंने आवेदन किया है उनका एडमिट कार्ड जारी किया गया है। एनआईओएस डीएलएड वालों को जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है उनका जो है एक स्पष्टीकरण लेते हुए एडमिट कार्ड दिया गया है उनको। तो जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि मैं जो है शपथ पूर्वक यह कहता हूं या यह घोषित करता हूं या स्वीकार करता हूं कि मेरा एनआईओएस डीएलएड है और मैं 10 सितंबर 2000 पूर्व से मैं इसी विद्यालय में कार्यरत था। तो वो उनको उस आधार पर उनको एडमिट कार्ड दिए गए हैं, और जब एडमिट कार्ड दिए गए हैं तो परीक्षा में भी सम्मिलित होने के लिए स्वतंत्र हैं। उसके बाद उनका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उनका होगा। लेकिन जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, जो उन्होंने शपथ दिया है, जो उन्होंने स्वीकार किया है, घोषणा दिया है, उसके लेकर के उसके एवज में उन्हें साक्ष्य भी उपलब्ध कराने होंगे। उसका विधिवत जांच किया जाएगा कि एनआईओएस डीएलएड उन्होंने किया है, तो जो उन्होंने घोषणा किया है, जो उन्होंने स्वीकार किया है कि 10/9/2017
के पूर्व से वे कार्यरत थे, तो उसका उन्हें वो एकदम प्रूफ या साक्ष्य उपलब्ध करा पाते हैं अथवा नहीं करा पाते हैं। तो उन्होंने किसी को मना नहीं किया है कि वो परीक्षा नहीं देंगे। उसका एनआईएस डीएलएड को पूरी तरह से मान्य उन्होंने किया है। लेकिन अब अभ्यर्थियों को डिसीजन लेना है, एनआईएस डीएलएड धारी अभ्यर्थी को डिसीजन लेना है कि वो परीक्षा दे अथवा न दे। तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि वही अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हों जिन्होंने जिस यूडाइस कोड पर जिस विद्यालय से उन्होंने सेवारत रहते हुए एनआईएस डीएलएड किया है, यदि वो विद्यालय जिंदा है, यदि वो भविष्य में साक्ष्य दे पाने में जो है वो यदि सक्षम हो, तभी वो परीक्षा में सम्मिलित हों। अन्यथा यदि आपको कदाचार में पकड़ा जाता है तो आपको 5 साल के लिए रिस्ट्रिक्शन डाल दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और आप यदि उसके बाद रेगुलर डीएलएड भी करते हैं, बीएड भी करते हैं, तो 5 साल तक आप जो है बीपीएससी के किसी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए एनआईएस डीएलएड धारी साथियों को स्वयं से डिसीजन लेना है कि वे परीक्षा में सम्मिलित हों अथवा नहीं हों। एनआईएस डीएलएड को परीक्षा में सम्मिलित होने से बीपीएससी आयोग कतई नहीं रोक रहा है, लेकिन इतना तय है कि जो स्पष्टीकरण उन्होंने मांगा है, जो आपने घोषणा किया है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय उसके आधार पर आप परीक्षा दे रहे हैं। यदि चयनित होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है, तो आपसे उससे संबंधित साक्ष्य अवश्य ही मांगे जाएंगे। और हो सकता है कि जिस प्रकार आपका अन्य शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक कागजातों को जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से संबंधित है आपका वो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक कागजात, जिस तरीके से जांच हो रहा है, उसी तरीके से एनआईएस डीएलएड धारियों का भी जांच होगा कि आपने जिस यूडाइस कोड पर जिस विद्यालय में सेवा देते हुए आपने डीएलएड किया है, वो विद्यालय वास्तव में है अथवा नहीं, वो विद्यालय से आप साक्ष्य देने में सक्षम है अथवा नहीं, उसमें आपका कोई रिकॉर्ड उस विद्यालय में रिकॉर्ड मेंटेन है अथवा नहीं, उससे भी जांच किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप स्वतंत्र हैं, आप अपने से डिसीजन लें कि भविष्य में आप जो अपने घोषणा दिया है, जो आपने शपथ दिया है, जो आपने स्वीकारा है कि आप पूर्व से कार्यरत हैं, तो उसका आप साक्ष्य दे पाने में सक्षम है अथवा नहीं, तो आप स्वतंत्र हैं बीपीएससी टीआरई 2 में सम्मिलित होने के लिए। आपको कोई रोका नहीं जा रहा है, इसलिए कि एनआईएस डीएलएड सर्टिफिकेट को या कोर्स को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवैध नहीं करा रहा है, अमान्य नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने कहा है कि फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है, हालांकि बीपीएससी आयोग फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए आपको अवसर प्रदान कर रही है। इन सारी बातों को बीपीएससी आयोग के चेयरमैन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी प्रदान की है, जिसे मैं आपके ही भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो देखने के बाद आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, बीपीएससी टीआरई 2 के एडमिट कार्ड और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, और एनआईएस डीएलएड बीपीएससी टीआरई 2 में सम्मिलित होंगे अथवा नहीं, इसे लेकर के अब कोई भी आपके दिलो दिमाग में दुविधा, भ्रम, भय नहीं रहा होगा, कोई संशय नहीं रहा होगा। आप बिल्कुल क्लियर होंगे कि अब आपको करना क्या है। आप खुद से डिसीजन लेने में आप खुद सक्षम हैं, तो आप खुद ही सक्षम हैं, तो आप खुद से ही डिसीजन ले कि आपको करना क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।